हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है एक्सप्लेन ड्रामेटिक यूनिटीज़ या थ्री यूनिटीज़। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर या ईयर्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे अगर एग्ज़ाम में हमें लिखना हो तो, और समझने की भी कोशिश करेंगे कि ड्रामेटिक यूनिटीज़ क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है द थ्री यूनिटीज़ टाइम, प्लेस एंड एक्शन हैव बीन रिगार्डेड फ्रॉम क्लासिकल टाइम एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्ट, पर्टिकुलरली ऑफ ड्रामेटिक यूनिटीज़ आर्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द थ्री यूनिटीज़ यानी कि जो तीन यूनिटीज़ हैं, यानी कि जो तीन एकता हैं, वह जो है टाइम, प्लेस एंड एक्शन है। और ये जो है हैव बीन रिगार्डेड फ्रॉम क्लासिकल टाइम्स, यह जो है क्लासिकल टाइम से ही यानी कि शास्त्रीय काल से ही इनको जो है एक तरह से अस्तित्व के रूप में या इनको रिगार्डेड किया गया है एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल टू द एग्जिस्टेंट ऑफ आर्ट। इनको रिगार्डेड किया गया है यानी कि इनको जो है माना गया है कला के अस्तित्व के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय माना गया है। किनको? इन थ्री यूनिटीज़ को। कला कौन सी? पर्टिकुलरली ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, यानी कि विशेष रूप से जो है शास्त्रीय कला के लिए जो है इनको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिक ग्रीक एंड लैटिन ड्रामाज वेयर स्ट्रिक्ट इन फॉर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शास्त्रीय जो ग्रीक और लैटिन नाटक थे वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, यानी कि सख्त थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्री यूनिटीज़, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नाटकीय शास्त्र है उसका जो है कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है वो क्या थी? इन रिलेशन टू क्लासिक ड्रामा, यानी कि क्लासिक ड्रामा के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है थ्री यूनिटीज़ की वो डिराइव की गई थी फ्रॉम अरिस्टो पोएटिक्स। वो डिराइव की गई थी यानी कि ली गई थी कहाँ से? अरस्तु के पोएटिक्स थी, पोएटिक्स से यानी कि पोएम से, बट इन नॉट डायरेक्टली फार्मुलेटेड बाय द ग्रीक फिलोसफर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है डायरेक्टली जो है ग्रीक फिलोसफर द्वारा नहीं बनाई गई थी, या ये ग्रीक फिलोसफर ने नहीं बनाया था। इसको जो है ग्रीक फिलोसफर से पहले भी अरस्तु के पोएटिक्स से इसको जो है लिया गया था। आगे कहा जा रहा है कि ही मेयरली स्टेट्स दैट अ ट्रेजिडी शुड हैव अ यूनिटी ऑफ एक्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वह कहता है कि त्रासदी में कार्रवाई की एकता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ट्रेजिडी हो रही है उसमें जो है जो भी हो रहा है उसमें जो है एकता होना चाहिए, यह जो है कहता है। यानी कि कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं, या फिर जो लोग इसको मानते हैं थ्री यूनिटीज़ को। द पोएटिक्स वाज अननोन इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मध्य युग के दौरान जो है पश्चिम यूरोप में काव्य शास्त्र जो था वो ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, वो अज्ञात था। ड्यूरिंग द रेनेसा अ लैटिन ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड इन इटली, आफ्टर विच देयर इज मच डिस्कशन ऑफ क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण के दौरान जो है अ लैटिन ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड इन इटली। इटली में जो है एक लैटिन जो है जो ट्रांसलेशन है उसको जो है पब्लिश किया जाता है, अनुवाद जो है उसको पब्लिश किया जाता है, लैटिन अनुवाद को जो है पब्लिश किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? हाउएवर इट इज़ नॉट अंटिल 1517। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि यह 1570 तक नहीं था। ये जो आप समझ सकते हैं कि थ्री यूनिटीज़ जो था वो जो है 1570 से पहले नहीं था। ये जो है लैटिन में जो है लैटिन ट्रांसलेशन जब पब्लिश हुआ, आफ्टर विच देयर इज मच डिस्कशन ऑफ क्लासिकल लिटरेरी, जिसके बाद जो है शास्त्रीय साहित्यिक सिद्धांतों की बहुत चर्चा हुई। जैसे ही लैटिन ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ उसके बाद जो है जो शास्त्रीय सिद्धांत थे उनकी चर्चा बढ़ने लगी। हालांकि यह जो है 1570 तक नहीं था, यानी कि 1570 तक ये चर्चाएं नहीं हो रही थी। इन अ बुक बाई लोडोविको कैस्टेलवेट्रो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री यूनिटीज़ इन्वॉल्व्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोडोविको कोस्टेवेट्रो ने जो है एक पुस्तक में जो है तीन एकता की अवधारणा को जो है दिया है, यानी कि उनकी तीन एकता की अवधारणा को जो है विकसित किया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अरस्तु के पोएटिक्स से जो है ली गई थी थ्री यूनिटीज़ की अवधारणा। जो भी थ्री यूनिटीज़ होती हैं यानी कि तीन एकता होती हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, उसको जो है अरस्तु के पोएटिक्स से ले गई थी। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर ने इसे आगे बढ़ाया, और उसके बाद जैसे ही लैटिन अनुवाद प्रकाशित हुआ उसके बाद जो है इसकी चर्चा बढ़ने लगी, और लोदोविको कोस्टेरोइड के पुस्तक में जो है इस एकता की अवधारणा मिलती है। तो अब चलिए देख लेते हैं वो तीनों एकताएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे पहला है द यूनिटी ऑफ टाइम। इसमें कहा जा रहा है कि द एक्शन ऑफ द प्ले शुड टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट इंटरनल क्रोनोलॉजी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाटक की जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वह जो है शुड टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट इंटरनल क्रोनोलॉजी, वह जो है एक छोटे आंतरिक कालक्रम पर होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है छोटे समय में ही वो नाटक खत्म हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आइडली नो लॉन्गर
देन 24 आवर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदर्श रूप से जो है 24 घंटे से अधिक जो है वह टाइम नहीं लेना चाहिए। ऐसा जो है यूनिटी ऑफ टाइम को जो है परिभाषित किया गया है। नियो क्लासिसिस्ट बिलीव दैट द ऑडियंस विल नॉट बिलीव द रियलिटी ऑफ द एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्रेस्ड सेवरल डेज आर ईयर्स इनटू अ 3 आवर्स ड्रामा। यहाँ पे जो नियो क्लासिस्ट थे उन्होंने जो है उनका जो है मानना है कि दर्शक उस नाटक पे जो है बिलीव नहीं करता है, जो नाटक में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो ऐसे कार्यों पर बिलीव नहीं करता है, ऐसे एक्शनों पर बिलीव नहीं करेंगे जो 2 या 3 दिन के हों, लेकिन उन्हें जो है 3 या 4 घंटे में संकुचित किया गया हो, यानी कि 3 घंटे में बनाया हो। इफ़ द ऑडियंस डिड नॉट बिलीव इन द रियलिटी ऑफ एन एक्शन द ट्रेजेडी वुड नॉट हैव द प्रॉपर इफेक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दर्शक जो है उसको देखेंगे और उस त्रासदी पे बिलीव नहीं करेंगे, उस ड्रामा पे, उस एक्शन पे बिलीव नहीं करेंगे, तो वो जो त्रासदी होगी, ट्रेजेडी जो होगी, वुड नॉट हैव द प्रॉपर इफेक्ट, उसका जो है उचित प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि जो 2 या 3 दिन की नाटक है या 2 या 3 दिन का कार्यक्रम है उसको जो है 3 ही घंटे में जो है समेट दिया जाता है, या कई सालों के कार्यक्रम को जो है उसको जो है 3 ही घंटे में समेट दिया जाता है, तो उससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है जो लोग उस नाटक को देखते हैं। क्योंकि जो कई दिनों का नाटक है उसको कुछ ही दिन में जो है अगर प्रकाशित कर दिया जाए या दिखा दिया जाए तो उससे लोग जो है नाटक जो है छोटा हो जाएगा, एकदम संकुचित हो जाएगा, तो दर्शकों को जो है उस नाटक पे उतना बिलीव नहीं रहेगा और वो जो है उचित प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो है ये जो है ड्रामेटिक यूनिटीज़ को जो है दिया गया है 3 यूनिटीज़ को, उसमें ये पहला एकता जो है वो है समय की एकता, कि कोई भी नाटक हो तो वो 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, द यूनिटी ऑफ प्लेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट वॉज सेड दैट इन ड्रामा देयर शुड बी नो चेंज ऑफ प्लेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि नाटक में स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी नाटक हो रहा है उसमें स्थान को नहीं बदला जाना चाहिए। एंड इवन इफ द सीन चेंज इट मस्ट नॉट बी टू ग्रेट अ डिस्टेंस। वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई दृश्य यानी कि कोई पार्ट जो है छोटा सा जो है वह जो है बदल भी जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। अ पब्लिक स्क्वायर और प्लेस कोर्टयार्ड वुड यूजली सर्व दिस पर्पज़ वेल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार की जो है नाटक होता है उसका पर्पज़ जो है किसी सार्वजनिक जगह पे या फिर महल में जो है किया जाता है और वहाँ से कहीं और नहीं जाना होता है, वहीं पे जो है इस नाटक को जो है दर्शा दिया जाता है। तो यूनिटी ऑफ प्लेस क्या कहता है कि कोई भी जो नाटक है उसमें जो है समय नहीं स्थान नहीं बदलना चाहिए। छोटे मोटे दृश्य बदल सकते हैं, थोड़ी दूरी पे हो सकते हैं, लेकिन जो है पूरा का पूरा स्थान नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ अगर शूट हो रही है, कोई भी जो नाटक है वो शूट हो रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि कोई कोई पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में शूट हो रहा है और कोई पार्ट जो है अमेरिका में शूट हो रहा है, ऐसे जो है नहीं होना चाहिए। उसमें जो है एक ही जगह पे ऐसा सेटअप बनाना होगा कि वहीं पे जो है सारा नाटक हो जाए। तो ये कहता है द यूनिटी ऑफ प्लेस। अब चलिए आगे देखते हैं द यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो क्रिया है उसमें क्या एकता होना चाहिए, यानी कि जो किया जाता है नाटक में उसमें क्या एकता होना चाहिए। इट इज़ द यूनिटी ऑफ एक्शन विच मेक्स द प्लॉट इंटेलिजिबल कोहेरेंट एंड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह क्रिया की एकता है जो कथानक को बोधगम्य, सुसंगत और व्यक्तिगत बनाती है। द इवेंट एंड इंसिडेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर लॉजिकली एंड इनविटेबली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि घटनाएं और जो घटना होने की संभावना है उसके जो है सिद्धांत जो हैं वह तार्किक और अनिवार्य रूप से जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। द प्लॉट मस्ट हैव अ बिगिनिंग अ मिडल एंड द एंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लॉट में जो है एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होना चाहिए, यानी कि जो भी यूनिटी ऑफ एक्शन है उसमें जो है एक शुरुआत होना चाहिए, एक मध्य होना चाहिए और एक अंत होना चाहिए, तब जो है वह यूनिटी ऑफ एक्शन कहलाएगा। तो इसमें जो है एक कहते हैं कि एकता होना चाहिए इसमें शुरुआत, मध्य और अंत में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वह कथानक को, यानी कि जो भी प्लॉट है उसको जो है बहुत ही इनलेजिबल और कोहेरेंट एंड इंडिविजुअल बना देता है, यानी कि बोधगम्य बना देता है, सुसंगत बना देता है और व्यक्तिगत बना देता है। और ये तीनों चीज़ कैसे वो करता है, इन तीनों चीज़ों से, यानी कि इसमें एक शुरुआत होता है और एक मध्य होता है और एक अंत होता है, जिससे जो है उस कथानक को, यानी कि जो वो नाटक होता है उसको जो है बहुत ही बोधगम्य, सुसंगत और व्यक्तिगत बनाया जाता है क्रिया की एकता द्वारा। तो ये था यूनिटी ऑफ एक्शन, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज यूनिटीज वेयर प्रैक्टिसाइज्ड बाय ऑल ड्रामेटिक्स बट इन द एलिजाबेथन एज दे वेयर नेग्लेक्टेड एंड इन फैक्ट अपोज्ड बाय रोमांटिक ड्रामेटिस्ट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही लंबे समय तक जो है
नाटककारों ने जो है इसको जो है प्रैक्टिस किया, यानी कि इसका अभ्यास किया, इसके तर्ज पे जो है नाटक बनाए। बट इन द एलिजाबेथन एज, लेकिन एलिजाबेथन की एज में जो है यह क्या हुआ, दे वेयर निगलेक्टेड, इन्होंने जो है उसे उपेक्षित कर दिया, यानी कि निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, इसको अपनाना छोड़ दिया। एंड इनफैक्ट अपोज्ड बाय ड्रामेटिक ड्रामेटिक्स, और वास्तव में जो है इसे जो है रोमांटिक ड्रामेटिस्ट यानी कि रोमांटिक नाटककारों द्वारा जो है इसका जो है विरोध भी किया गया। हु टुक द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रीडम फ्रॉम दीज यूनिटीज, जिस विरोध ने जो है बहुत ही बड़ा जो है हिस्सा लिया इसको छुड़ाने के लिए। लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रीडम विथ 3 यूनिटीज़, यानी कि इससे जो है स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत ही लंबा जो है पॉसिबल फ्रीडम विद दिस यूनिटीज़, यानी कि जो रोमांटिक ड्रामेटिस्ट थे उनके विरोध में जो है इसे आज़ाद करने में, यानी कि जो भी ड्रामेटिस्ट थे यानी कि नाटककार थे उस युग के दौरान, वो जो है 3 यूनिटीज़ को फॉलो कर रहे थे, चाहे उनका अच्छा नाटक हो या ना हो, मजबूरी में। लेकिन जैसे ही रोमांटिक नाटककारों ने जो है इसका विरोध किया तो यह जो है स्वतंत्र होने के लिए और ही तेज हो गया, यानी कि इसको जो है स्वतंत्र होने में और ही मदद मिली। Their plot were loaded with several stories and the action was spread over several years and the place in which it developed was also boundless। कहा जा रहा है कि उनके जो प्लॉट थे यानी कि जो छोटे छोटे हिस्से थे वेयर लोडेड विथ सेवरल स्टोरीज, वो जो है कई सारी कहानियों से भरे हुए थे। एंड द एक्शन वाज स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर, और जो है उनकी कार्रवाई जो थी यानी कि जो भी उसमें एक्शन था वह जो है बहुत ही कई सालों में फैली हुई थी, यानी कि कई सालों का एक्शन रहता था। एंड द प्लेस इन विच इट डेवलप्ड वाज आल्सो बाउंडलेस, और वह जिस स्थान का जो है वर्णन करते थे वह भी जो है उसका भी विकास जो है बहुत ही बड़ा था। यानी कि जो नाटक था वो जो है उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा था और उसमें एक्शन भी बहुत ज़्यादा था और उसमें जो प्लेस भी था वो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इन थ्री यूनिटीज़ के नाते जो है उसे बहुत ही छोटे फॉर्म में करना पड़ता था कि 24 घंटे के अंदर ही हो जाए। लेकिन जैसे ही रोमांटिक ड्रामेटिस्टिक्स ने इसका विरोध किया तैसे ही जो है इसको स्वतंत्रता मिली और एलिजाबेथन एज के दौरान जो है इसको निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया और फिर से जो है लंबे लंबे नाटक होने लगे। तो यह था दोस्तों 3 यूनिटीज़, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि 3 जो समझ सकते हैं आप सिद्धांत थे, समय की एकता, स्थान की एकता, क्रिया की एकता, उसका जो है अरिस्टो ने जो है और उस समय के साहित्यकारों ने जो है सिद्धांत दिया और बताया कि इसी के आधार पर जो है नाटक बनने चाहिए। लेकिन ये कुछ दिन तक चला और उसके बाद जो है इसका विरोध कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि द ड्रामेटिक यूनिटीज़ या द 3 यूनिटीज़ क्या होता है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको, कई बार जो है यह ड्रामेटिक यूनिटीज़ लिख के पूछा जाता है और कई बार जो है यह 3 यूनिटीज़ लिख के पूछा जाता है, तो हमको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।